अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। और आपको पता है ना हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं हरूफ तहजी उर्दू के कायदे से। इससे पहले आप बहुत से हरूफ सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे एक नया हरफ। लेकिन उससे पहले क्या होगा आपको तो पता है ना। उससे पहले हम क्या सुनेंगे, एक बड़े मज़े की कहानी। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, आपको खोलना होगा उर्दू का कायदा। प्यारे बच्चों ये देखें, आपके इस कायदे के सफ़े पे बहुत अच्छी अच्छी सी तस्वीर हैं। चलें हम कहानी शुरू करते हैं। ये एक बच्चा है, बच्चा नज़र आ रहा है ना आपको। इसका क्या नाम है, परवेज़। परवेज़ एक अच्छा लड़का है। वो रोज़ाना सुबह उठकर पौधों को पानी देता है और इनके पत्तों को साफ़ करता है। वो छत पर रखे हुए प्याले में परिंदों के लिए पानी भी डालता है। आप पानी पीते हैं ना जब आपको प्यास लगती है, तो इसी तरह परिंदों को भी प्यास लगती है। तो परवेज़ क्या करता है, प्याले में परिंदों के लिए पानी डालता है। परिंदे पानी पीने आते और फिर फड़फड़ाते हुए वापस उड़ जाते हैं। परिंदों के पर होते हैं ना, और वो क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं। परिंदे अपने परों के ज़रिए उड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा ना कि परवेज़ कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा काम करता है। परिंदों के लिए पानी डालता है और पौधों को पानी देता है, और ताकि जो पौधों के पत्ते हैं वो साफ़ सुथरे हो जाएं। कितनी अच्छी बात है ये। अच्छा प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से अल्फाज हैं। इसमें सबसे पहले बच्चे का क्या नाम था, परवेज़। और वो सुबह उठकर क्या करता था, किसको पानी देता था, पौधों को। और साफ़ किसको करता था, पौधों के पत्तों को। और छत पर जाकर किसमें वो पानी डालता था, किसमें, शाबाश, प्याले में। किसके लिए, परिंदों के लिए। क्या डालता था, पानी। और परिंदे पानी पीने के बाद क्या करते थे, फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे। कितने मज़े मज़े के अल्फाज हैं, कितनी अच्छी कहानी है। मज़ा आया ना आपको। तो प्यारे बच्चों जब मैंने बोला ना परवेज़, पौधों, पत्तों, प्याले, परिंदों, पानी, तो इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है, प। क्या है, प। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये प दिखता कैसे है, इसे कहते क्या है, और इससे शुरू होने वाले और कौन कौन से अल्फाज हैं। तो ये देखिए कायदे पे एक गोल सा दायरा बना हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, पे। पे प, पे प। जैसे कि आपने पहले बे पढ़ा था ना, इसी तरह ही। और बे के नीचे क्या था, एक नुक्ता। तो पे पा के नीचे कितने नुक्ते हैं, 3। कितने नुक्ते हैं, 3। तो ये क्या बना, पे प। पे की इब्तिदाई आवाज़ क्या है, प। शाबाश। तो प्यारे बच्चों अब देखें कि पे प से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। सबसे पहले देखिए ये पे प के नीचे क्या है। ये तो सबको पता होगा, सबके घरों में छत के ऊपर लगा होता है, और आपके अभी कमरे में भी लगा हुआ है, और इससे हवा आती है। क्या कहते हैं इसे, पंखा। क्या कहते हैं, पंखा। पंखा। जब आपको गर्मी लगती है तो ये आपको हवा देता है ना। शाबाश। अब देखें ये ऊपर क्या है, ये जामनी जामनी सा, गुलाबी गुलाबी सा, इसे क्या कहते हैं, इसे खाने में भी डालते हैं, खाना बनता है इससे। इसे कहते हैं प्याज। क्या कहते हैं, प्याज। प्याज। शाबाश। अब देखें प्याज के नीचे क्या है, इसको तो आपने कहानी में भी पढ़ा था। क्या उड़ रहा था फड़फड़ाते हुए, परिंदा। परिंदा। शाबाश। अब ये देखें ऊपर ये हरे रंग का क्या है, जिसको परवेज़ साफ करता था पानी से, पत्ता। पत्ता। शाबाश।
अब ये देखें पत्ता के नीचे क्या है। ये हरे और सफ़ेद रंग का, जिसके ऊपर एक सितारा बना हुआ है, चांद बना हुआ है। प्यारे बच्चों, ये तो आपको सबको पता है कि ये क्या है, परचम, हमारे पाकिस्तान का परचम, परचम। तो प्यारे बच्चों, आज आपने कौन सा हरफ पढ़ा, पे प। क्या पढ़ा, पे प। और इससे हमने क्या क्या सीखा, प पंखा, प प्याज, प परिंदा, प पत्ता, प परचम। और आपने कहानी भी सुनी। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब मैं बताऊंगी कि पे प को लिखते कैसे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ऊपर छोटा हुक बना के नीचे लेटी लाइन लगाएं, ऊपर एक हुक बनाएं, नीचे 3 नुक्ते लगाएं। तो क्या बना, पे प। ऊपर एक हुक लगा के नीचे लेटी लाइन बना के ऊपर एक हुक बनाएं, नीचे 3 नुक्ते लगाएं। तो क्या बना, पे प। शाबाश। प्यारे बच्चों, आज आपने कौन सा नया हरफ सीखा, पे प। उसकी आपने अदायगी सीखी, बहुत ही मज़े की सरगर्मियाँ की, एक मज़े की कहानी भी सुनी और तस्वीर भी देख ली। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए हरफ के साथ, एक नई सरगर्मी और कहानी के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।